तू नाराज क्यों रही बेबी? ये सब मैं क्यों कर रहा था? तेरे लिए डार्लिंग, मेरी बीबी तेरे लिए। अब तेरा पति इतना बड़ा लूजर है तो उसमें मैं क्या कर सकता हूँ? वो छड़ यार कुंज को, छोड़, भूल जा सब कुछ और बता लाइफ कैसे चल रही है? हाउ इज एवरीथिंग? सुन, तुझे पता चला कि कौन तुझे पिक्चर्स और वीडियोस के थ्रू फ्रेम करने की कोशिश कर रहा है? नहीं यार, मैंने तुझे इतनी हिंट्स दी, इतनी बार बताने की कोशिश करी, फिर भी तुझे पता नहीं लगा? फिर भी ओह माय गॉड ट्विंकल, डोंट टेल। तुझे अभी तक समझ में नहीं आया कि ये सारा गेम प्लान मेरा रचा हुआ था। आफ्टर ऑल, कौन हो सकता है जो इतनी शिद्दत से तुझे और कुंज को अलग करना चाहता है? पूछ मैंने ये कैसे किया? पूछ। नहीं पूछेगी? ठीक, मैं बताता हूं तुझे। फर्स्ट ऑफ ऑल, मैंने पूर्वी के थ्रू धोखे से मनोहर सरना की पिक्चर्स क्लिक करी और उसकी एक वीडियो तुझे सेंड करी ताकि तू पूर्वी को एक्सपोज करने के चक्कर में मिसेस अमृतसर कंपटीशन में पार्टिसिपेट करे और फिर तेरे और कुंज के बीच में झगड़ा हो जाए। लेकिन आई जस्ट लॉस्ट इट। मेरा प्लान फेल हो गया यार ट्विंकल, सिर्फ तेरी वजह से, क्योंकि तूने पूर्वी को एक्सपोज करा और मुझे हरा दिया। और तुम दोनों इतने करीब आ गए कि मैं जलने लग गया यार। तूने कभी ये नहीं सोचा होगा ना कि जो पिक्चर्स तू पूर्वी के फोन से डिलीट कर रही है उसकी एक कॉपी मेरे पास भी हो सकती है, जो कि थी। फिर मैंने पूर्वी को जेल से छुड़वाया, उसे एग्जैक्टली सेम ड्रेसेस पहनवाए जो तू पहनती है और सारी पिक्चर्स मीडिया में लीक करते। और वहां से पहुंच गए मनोहर सरना जी हॉस्पिटल और उषा जी ने निकाल दिया तुम्हें घर से बाहर। और कुंज तो वैसे तुझसे चिढ़ा हुआ था क्योंकि तूने उसे कभी कुछ बताया ही नहीं। मेरा पति है यार, समझा कर। क्या हुआ बेबी? तू ये सोच रही है सब मैंने क्यों किया? यूवी तेरी हर बात, हर धड़कन से वाकिफ है। जिस दिन तूने मुझे माही को लेकर चैलेंज किया था, बस उसी दिन मैंने खुद से एक वादा कर दिया था कि चाहे कुछ भी हो जाए, मैं तुझे और कुंज को हमेशा हमेशा के लिए जुदा करके रहूंगा। देख रही, I won. यूवी won. एक बार फिर से तू हार गई ट्विंकल, एक बार फिर से तू यूवी से हार गई और यूवी एक बार फिर से जीत गया ट्विंकल, फिर से जीत गया। बाजीगर मैं बाजीगर, युवराज तू है जादूगर। बाजीगर मैं बाजीगर। बहुत खुश हो रहा है ना तू यूवी, लेकिन मुझे तुझ पे तरस आ रहा है। क्या हालत बना ली है तूने अपनी। तेरी जिंदगी का बस एक ही मकसद रह गया ना, मुझे बर्बाद करना। लेकिन तुझे रियलाइज हो रहा है कि इस चक्कर में तू खुद कैसे बर्बाद होता जा रहा है। तू क्या था यूवी और क्या हो गया है? क्या है तेरे पास आज? खुद सोच। दोस्तों के नाम पे कुछ लफंगे यार, परिवार के नाम पर एक माँ जो तुझे सही रास्ता दिखाने की बजाय अपने साथ अपने बदले की आग में झुलसा रही, एजुकेशन जो तेरे किसी काम की नहीं, एक इतनी अच्छी, इतना प्यार करने वाली बीवी मिली, लेकिन तुझे उसकी कदर ही नहीं। और प्यार वो तो तुझे करना आता ही नहीं यूवी।
शादी का रिश्ता क्या होता है ये तो कभी नहीं समझ सकती। यूवी, तुझे पता है कि प्यार क्या होता है? जो कुंज और मेरे बीच है उसे प्यार कहते हैं। बिना किसी खुदगर्जी के लिए किसी और के लिए जीने को प्यार कहते हैं। अपनी खुशी को सैक्रिफाइस करके दूसरे को खुश रखने को प्यार कहते हैं। और ये सब मैंने कुंज से शादी करने के बाद जाना। तुझे पता है मैंने तुझे छोड़कर कुंज को क्यों पसंद किया? क्योंकि कुंज की इन्हीं खूबियों के कारण मुझे कुंज से प्यार हो गया। लेकिन तू कभी नहीं समझ सकती। तुझे पता है कुंज कभी मुझे हर्ट करने के बारे में सोच भी नहीं सकता। हमारे बीच चाहे जितने झगड़े हो जाए, कितनी भी कहा सुनी हो जाए, वो कभी मुझे दुख नहीं पहुंचाएगा। अपनी जान दे देगा लेकिन मुझ पे खरोंच तक नहीं आने देगा। उसे प्यार कहते हैं। और तू चाहे जितनी भी कोशिशें कर, तू मुझे और कुंज को कभी अलग नहीं कर पाए। ये मंगलसूत्र देख रहा है तू यूवी? मुझे अब पता चला कि ये इतना स्पेशल क्यों होता है। क्योंकि इससे मुझे मेरी शक्ति मिलती है। कुंज के साथ जब मेरा नाम जुड़ता है ना, तो मेरी ताकत और बढ़ जाती है। यूवी, तू चाहे लाख कोशिशें कर, तू हम दोनों को कभी हरा नहीं पाए। तू जैसे हमेशा मुंह की खाता आया है ना, वैसे इस बार भी हारेगा। तेरी कोई चाल कामयाब नहीं होगी। तू अपनी ऐसी छोटी छोटी चालों पर भले ही खुश हो जा, लेकिन तू मुझे और कुंज को कभी जुदा नहीं कर पाए। क्योंकि इश्क और जुनून की लड़ाई में जीत हमेशा इश्क की होगी यूवी। और ये एक पत्नी का भरोसा है। मानना पड़ेगा बॉस, कॉन्फिडेंस तो तुझ में बड़ा आ गया। लेकिन एक बात बता दूं ट्विंकल, कि तू मुझसे कभी जीत नहीं पाएगी। मैं तुझसे जीतूंगी भी यूवी और अपने परिवार के पास वापस लौटूंगी, वो भी पूरे सम्मान और इज्जत के साथ। हम सब एक हो जाएंगे यूवी और तू अकेला रह जाएगा। अच्छा, मैं भी देखता हूं तू ये कैसे करती है। डॉक्टर साहब, चाचा जी ठीक तो हो जाएंगे ना? देखिए, आप लोगों की रिक्वेस्ट के ऊपर हमने इन्हें हॉस्पिटल से घर में शिफ्ट तो कर दिया है, लेकिन आप लोगों को इनका खास ख्याल रखना पड़ेगा। और मैं भी रोज यहाँ पर आकर एक बार चेकअप कर जाया करूंगा। और बाकी कोई और बात है तो आप मुझे फोन कर सकते हैं। जी बहुत अच्छा, ठीक है, आप आइए मेरे साथ। कुछ मैं आता हूँ। ये डॉक्टर्स भी ना कुछ भी बोल देते हैं। मैं आपको कुछ भी नहीं होने दूंगी। अब बस एक बार आंखें खोलिए, एक बार। माँ, कुंज, कुछ नहीं होगा तेरे पापा को। मैं कुछ नहीं होने दूंगी इन्हें। सब ठीक हो जाएगा। हम अरे लेकिन हुआ क्या था, कुछ बताएगी भी? उत्तर, तो ऐसे चुप क्यों बैठी है? कुछ तो बता सही कि क्या हुआ, क्या था? कुंज और तेरे बीच में कोई बात हो पाई भी या नहीं? एक मिनट,
कहीं ऐसा तो नहीं कि कुछ को गलत फहमी हो गई कि सारा प्लान तूने बनाया था उससे बात करने के वास्ते? अगर ऐसा है ना पुत्र, तो मैं अभी उसे बता देती हूँ कि यह प्लान बेबे और मेरा था, तेरा नहीं। अरे आपको कुंज को कुछ भी एक्सप्लेन करने की कोई जरूरत नहीं है। अरे पुत्र, उसे एक गलतफहमी हो गई है, उसे बताना तो पड़ेगा ना। इट्स ओके माँ, वैसे भी वो मुझे गलत ही समझ रहा है, वो आपकी बात पे विश्वास नहीं करेगा। लेकिन आप टेंशन मत लो, मैं आपकी बहादुर बेटी हूँ ना, मैं सब कुछ संभाल लूंगी। मैं अपने पति का विश्वास वापस जीत के रहूंगी। सॉरी माँ, लेकिन मैं आपको यूवी के बारे में बताकर और परेशान नहीं करना चाहती, क्योंकि मैं जानती हूँ जैसे ही आपको पता चलेगा कि ये सब यूवी ने किया है, आप फौरन माही से बात करोगे और माही यूवी से। और मैं यूवी को अच्छे से जानती हूँ। अभी तक तो वो माही के साथ ठीक से बिहेव कर रहा है, लेकिन जैसे ही उसे पता चलेगा कि माही भी उस पर डाउट करने लगी है, वो उसे भी परेशान करने लगेगा। ये मेरी लड़ाई है माँ, और मुझे इसे अकेले लड़कर जीतना होगा। मुझे अपने प्यार पर पूरा यकीन है कुंज, तुम जरूर आओगे। कुछ पल तो ठहर जाना, या फिर लौट के आना। यूं कहते नहीं अलविदा, मुड़ जाओ इधर आओ ना। तुम्हें ढूंढे मेरी आंखें, तुम्हें खोजे मेरी बाहें। तुम बिन जिया जाए कैसे, कैसे जिया जाए तुम बिन। तुम बिन जिया जाए कैसे, कैसे जिया जाए तुम बिन। कितने थे वादे किए, एक पल में तोड़े दिए। झूठा नहीं तो मुझको पता है, बस थोड़ा रूठा सा है। तू रूठे मैं मनाऊं, पर तुम बिन कहाँ जाऊं। तुम बिन जिया जाए कैसे, कैसे जिया जाए तुम बिन। तुम बिन जिया जाए कैसे, कैसे जिया जाए तुम बिन। ये आसमां और ज़मीं, बिन तेरे कुछ भी नहीं।
मॉर्निंग कुछ अरे मिस्टर मेहरा, आप यहाँ पे कैसे? आइए ब्रेकफास्ट कीजिए। नहीं बस एक्चुअली मनोहर जी ने कुछ दिन पहले एक नई विल बनाई थी। उन्होंने कहा था अगर उन्हें कुछ हो जाता है तो वो विल मैं पूरे परिवार के सामने पढ़कर सुना दूं। इट्स ओके, पापा की विल पढ़ने की जरूरत नहीं, बस एक बार वो ठीक हो जाए उसके बाद। नहीं कुछ, मनोहर जी भी यही चाहते थे। वैसे तुम्हारी वाइफ ट्विंकल दिखाई नहीं दे रही। उसके यहाँ ना होने से क्या फर्क पड़ता है? फर्क पड़ता है उषा जी। मनोहर जी चाहते थे कि जब मैं ये विल पढ़ूं तो फैमिली के सारे मेंबर्स मौजूद रहे, खास तौर पर ट्विंकल जी। तो इसका मतलब अगर ट्विंकल यहाँ नहीं है तो विल पढ़ी नहीं जा सकती? नहीं, उनका यहाँ रहना बहुत जरूरी है। अगर वो घर पर नहीं है तो प्लीज उन्हें बुला दीजिए। अगर पापा ऐसा चाहते हैं कि ट्विंकल विल पढ़ते वक्त मौजूद रहे तो मैं उसे कॉल कर लेता हूँ। कुंज का कॉल? कुंज, मुझे पता था तुम मुझे फोन जरूर करोगे। तुम ठीक हो ना? ट्विंकल कुछ अर्जेंट काम है, प्लीज घर आ जाओ। क्या हो गया कुंज? ऐसे अर्जेंट? सब ठीक तो है ना? कुंज, पापा ठीक है ना? बस तू जल्दी घर आ जा। ऐसी क्या अर्जेंसी है जो कुंज ने मुझे घर बुलाया? आई होप सब कुछ ठीक हो, पापा जी ठीक हो। क्या हुआ बेबे? आइए ट्विंकल जी, मैं मनोहर जी का लॉयर, मैं आपको सब समझाता हूँ। वैसे तो मनोहर जी ने अपनी नई विल में कोई खास बदलाव नहीं किए। उनकी सारी वेल्थ, प्रॉपर्टी और एसेट्स को उनकी पत्नी उषा और दोनों बेटे आनंद और कुंज के बीच में बराबर बांट दी जाए। लेकिन एक खास बात जिसे बोलने के लिए मुझे यहाँ आना पड़ा, वो ये है कि उन्होंने कुछ समय पहले एक बिजनेस स्टार्ट किया था, वेडिंग प्लानिंग का। वेडिंग प्लानिंग का? लेकिन डैड ने तो हमें इसके बारे में कुछ भी नहीं बताया। हाँ, क्योंकि वो बिजनेस अभी अभी स्टार्ट किया था, इसलिए उन्होंने किसी को कुछ नहीं बताया। वो चाहते थे कि एक बार ये सब कुछ फाइनल हो जाए तो फिर आप सब लोगों को बताएंगे। और उनकी भी यही इच्छा थी कि अगर उन्हें कुछ हो जाता है तो उनका ये बिजनेस उनकी बहू ट्विंकल संभाले। क्योंकि यही एक वो बिजनेस है जिससे सारे बिजनेस के लॉसेस को कवर किया जा सकता है। बाकी सारे बिजनेस तो लॉस में ही जा रहे हैं। क्या? ये कैसे हो सकता है? ये ट्विंकल को अपना बिजनेस कैसे सौंप सकते हैं? जी लॉयर साहब, शायद कोई गलती हुई होगी कि मुझे तो बिजनेस वगैरह के बारे में कुछ नहीं पता। मैं वही कह रहा हूँ जो मनोहर जी ने अपनी विल में लिखा हुआ। ट्विंकल, आज से ये बिजनेस आपका होगा। मैं शाम तक कागजात भिजवा दूंगा, आप उस पर साइन कर दें। मैं चलता हूँ, नमस्ते। बुढ़ा पागल हो गया क्या मॉम, जो सारा बिजनेस ट्विंकल को हैंडल करने के लिए दे दिया इसने? ऐसे कैसे हो सकता है? दो बेटों के होते हुए कि इस लड़की को अपना बिजनेस कैसे दे सकते हैं? मैंने कुछ भी नहीं किया, मुझे तो इस सब के बारे में कुछ मालूम भी नहीं था। कुंज, प्लीज एक बार मेरी तरफ देखो तो सही। कुंज प्लीज, मुझे इस वक्त तुम्हारे सहारे की जरूरत है। आई स्वेयर मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता था। प्लीज कुंज कह दो कि तुम्हें मुझ पे विश्वास है, प्लीज। जिंदड़ी मिटा के रब से मैं हासिल तुझे कर लूं।
कह रही है पुत्र? मनोहर जी भला ऐसा क्यों करेंगे? इतना बड़ा बिजनेस, वो भी जो उन्होंने अभी अभी शुरू किया, तेनू सौंप दिया? हाँ माँ, मुझे तो खुद को कुछ समझ नहीं आ रहा। मुझे तो बिजनेस का ABCD भी नहीं आता, तो फिर पापा जी इतनी बड़ी जिम्मेदारी मुझे कैसे दे सकते हैं? जरूर उन्होंने जो कुछ भी किया है ना, सोच समझ कर ही किया होगा। पुत्र, वाहेगुरु जी के जो खेल है ना, बड़े निराले होते हैं। जब सारी उम्मीदें खत्म हो जाती है ना, तो एक ऐसा दरवाजा खुलता है जो हालात को ही पलट कर रख देता है। क्या पता ऐ बिजनेस ही वो दरवाजा हो जो तुझे तेरी मंजिल तक पहुंचा दे। क्या पता इसी के वास्ते तू और कुंज फिर से एक हो जाए।